दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो रीट में क्वेश्चन आए हुए हैं तो उस पर चर्चा करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो आने वाली भर्ती है रीट मेंस तो उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि चाहे कैसी भी आकृति हो, चाहे गोला हो, वर्त हो, चाहे कैसी भी हो, उसकी ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पर होती है हमेशा। और आपको ये पता होगा कि पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब कितनी है, पूरा ऊंचाई कितनी पर होती है, 90 डिग्री पर। अब प्रश्न उसने क्या पूछा, प्रश्न थोड़ा घुमा दिया कि अपने अक्ष से कितना डिग्री कोण बनाती है। यहाँ से भाई झुकी तो 23.5 डिग्री है, और यहाँ से नीचे से कितना डिग्री कोण बनाती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 23.5 डिग्री को 90 में से घटाएंगे। 90 डिग्री में से अगर 23.5 को 90 में से घटा देंगे तो 66.5 डिग्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक तो ये था। अब इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन थे, जैसे कि मान लो कि दोस्तों मैं एक बात और बताऊं कि एक क्वेश्चन आया था रीट मेंस में 2023 में कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है। अब सुन लो, वहाँ पर NCERT है ना, उसमें 27.3 भी दे रखा है, 27.5 भी दे रखा है, दोनों ही। एक तो छठी क्लास में और एक 8th क्लास में। अब दोस्तों मैं करके आया था इसमें 27.3 और आंसर माना 27.5 ऑफिशियल आंसर की। और ऐसे क्वेश्चन और भी थे, इसकी वजह से हम बाहर हो गए। जब मेंस में एक क्वेश्चन और था दोस्तों उसमें रीट मेंस में कि जो सुपीरियर झील है ना, सुपीरियर, ये कौन से देश में, यानी कि ये तो अपन को पता है कि कनाडा और अमेरिका के बीच में 5 झील है, होम्स, यूरी, होम्स और यूरी, सुपीरियर। तो उसमें ये पूछा था कि सुपीरियर झील कौन से देश में है, दोनों ही ऑप्शन में थे, यानी अमेरिका में कौन सी झील है, तो वहाँ पर सुपीरियर झील थी। अब देखो, इसको देखते हुए एक क्वेश्चन और ध्यान रखना अपन को, विक्टोरिया झील भी 3 देशों में है, युगांडा, केन्या, तंजानिया। जैसे कि एक बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि सांबर झील कौन से ज़िले में है, तो सांबर झील नागौर में भी है, अजमेर में और जयपुर में भी है, लेकिन मानी जाएगी जयपुर में। क्यों? क्योंकि जयपुर में उसका कार्यालय है सांबर झील का। तो दोस्तों अब देखो, जो अभी यहाँ पर क्वेश्चन आए थे ना, तो उसी के हिसाब से एक बार क्वेश्चन आया था, कर्क रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है, माही नदी। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गई, जो हमारे राजस्थान से होकर गुजरती है। एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको कांगो नदी काटती है। और 23.5 डिग्री दक्षिण 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इसको क्या काटती है, इसको मकर रेखा बोलते हैं। और इसको कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो मिलाएगा, ये फिर आ सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, और जब ऊपर 1 डिग्री, नीचे 1 डिग्री अक्षांश, तो जब अक्षांशों के बीच की जो जगह है उसको कटिबंध बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आया है यहाँ से कि एक क्वेश्चन होगा, आपको पता होगा रीट में, कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 बज रहे हैं, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम होगा। दोस्तों आपको ये बात पता होगा कि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि भारत का जो मानक समय से मानक रेखा है 0 डिग्री प्रधान रेखा, तो इससे कितना समय आगे है, इससे 5.5 घंटे आगे है। आपको ये भी अंदाजा होगा क्यों आगे है, क्योंकि मैं एक और बात बताऊँ दोस्तों कि 0 डिग्री के पूर्वी तरफ चलेंगे ना, इधर 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट आगे हो जाएगा समय, ध्यान रखना दोस्तों। और इधर पश्चिम की ओर चलेंगे ना, इधर 0 डिग्री से पश्चिम देशांतर, तो 4 मिनट पीछे हो जाएंगे। अब ये क्या मालूम उन्होंने क्या समझ के, ग्रीनविच एक शहर है, और आपको पता होगा ग्रीनविच पर दिन में 4 बार ज्वार आता है। सबसे ज़्यादा ग्रीनविच सीमा रेखा पर ही आता है ज्वार। ये आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके पश्चिम देशांतर में 4 मिनट की कमी होगी, और पूरी देशांतर में 4 मिनट की वृद्धि होगी। तो ये तो 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है ना, तो 82.5 डिग्री को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। 4 5 जो 20, हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल की 1, 8 चौक 32 और 1 33। ये मिनट हो गई दोस्तों। अब इसमें 60 का भाग लगाएं, 0 और ये आ जाएगा 5.5 घंटे। सीधा समझो दोस्तों कि 0 डिग्री के पूर्वी देशांतर की तरफ चलेंगे तो 1 डिग्री 1 देशांतर पर 4 मिनट की वृद्धि होगी। तो पूर्वी की कहेंगे तो 4 से गुणा करके प्लस कर देंगे, और पश्चिमी की तरफ कहेंगे 4 से गुणा करके माइनस कर देंगे। वो कह देगी 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा, तो 10 चौक 40, तो 40 मिनट हम घटा देंगे। प्रश्न ये था हमारे पास कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 बज रही हैं, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम होगा। तो हम क्या करेंगे, 75 में से 15 घटा देंगे, 60 आ गया ना, क्योंकि 15 के बाद में 16, 17, 18 ऐसे करके 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो मैंने बताया कि 4 मिनट की वृद्धि हो जाएगी, 4 से गुणा कर देंगे,
कितना आ गया 240 मिनट हो गए ना। अब इसमें 60 का भाग लगा 0 4 घंटे आ गए, 6 चौक 24 है 4 घंटे, तो 10 में 4 जोड़ दो यानी लगभग 2 बजेंगे। तो दोस्तों ये बात आपकी समझ में आएगी। और भी क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन ये भी था गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, तो एक्चुअल डेट मैंने दे दी 4 जनवरी 1544। हालांकि एक्चुअल डेट नहीं आई थी, ये है ना एक्चुअल डेट, ये 2018 में फर्स्ट ग्रेड में आई थी। एक्चुअल डेट पूछी थी, बिल्कुल एक्चुअल डेट 4 जनवरी 1544, 5 जनवरी 1544, 6 जनवरी 1544 ऐसे पूछी थी उन्होंने। 28 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है ही। अकबर का जन्म ये सब जानते हैं। 4 वेद जिनके होत्र उद्गाता इनके बारे में पूछा गया था। तराइन की युद्ध के बारे में पूछा गया था। टंगस्टन कहाँ पर है, बालदा सिरोही में। तो दोस्तों एक बात और समझो, यहाँ पर मैं एक बात और समझा दूँ आपको कि जो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 64 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन आया था, और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आया, दूसरी पारी में आया था। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। यहाँ पर अगर पृथ्वी का टोटल एरिया पूछेंगे ना, संपूर्ण पृथ्वी का, तो कैसे ज्ञात करेंगे। आर का मान क्या है हमारे पास, त्रिज्या का मान 6400 किलोमीटर। पाई का मान 22/7, 6400 का घात स्क्वायर। अब 6400 का स्क्वायर करेंगे 64 का, तो हमको पता है 4000 चिन्ह आएगी, 2 जीरो की 4 जीरो आएगी। 22/7 का मान 3.14। अब दोस्तों आपको पता होगा कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, चारों हिस्सों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो एक ही तो हिस्सा का ही है। अब इसके लिए चारों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल। अब ज्ञात करके देखना दोस्तों। तो अब इसमें भारत का हिस्सा कितना है, 2.4%, और वो निकल गए 32,27,263। तो दोस्तों जो मैंने आपको समझाया हो सकता है आपकी समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि एसएसटी में आपको जो पेपर लगेगा ना हमारा मेंस का, रीट मेंस का, तो इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर मीठी क्वेश्चन देता है, वो हमसे गलत हो जाते हैं। बहुत इजी गोइंग वाला क्वेश्चन देगा वो, कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे देगा, चंद्रमा कितने देर में चक्कर लगाती है, फिर अपने अक्ष पर कितना लगाती है। तो अपन को एक्चुअल डेट पता होनी चाहिए और उनको बार बार लिखना है। तो दोस्तों इस पर बहुत पूरा फोकस रखो। धन्यवाद दोस्तों।